हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का, परसेंटेज। परसेंटेज को भी आप तभी कर पाएंगे जब आप बिल्कुल मैथ का जो बेसिक होता है, कई बच्चों को बेसिक से ही प्रॉब्लम होती है और वो समझते हैं कि हम मैथ कर ही नहीं पाएंगे। तो उनको बेसिक करने के मैंने सबसे पहले बेसिक इसीलिए करवाया है। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ जाके पहले बेसिक को क्लियर करें। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो परसेंटेज आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, और परसेंटेज ही नहीं, मैथ के सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हम कोई भी काम करें तो उसको स्टार्टिंग से ही करें तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज़ वो हमको बीच में से कुछ समझ आ गया, फिर हमारा बेसिक अटक गया तो हमें समझ नहीं आएगा, तो फिर सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती रहती है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले बेसिक करें और फिर हम यहाँ से शुरू करें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है बेसिक की, तो सबसे पहले बेसिक की वीडियो देखें और फिर परसेंटेज को शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले तो परसेंटेज हमें ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज क्या है, इसको हम हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। अब बोलने से ही पता चल जाता है, प्रतिशत मतलब प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100। तो प्रत्येक 100 में से निकला हुआ एक भाग को हम प्रतिशत कहते हैं। अब इसका अर्थ देखिए, हम अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या होगा। प्रत्येक सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 में से लिया गया हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। अब प्रत्येक 100 में से लिया गया कुछ हिस्सा हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। या एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 होता है। अब ये चीज़ कहाँ से निकल के आई, ये वहाँ से निकल के आई है जब मैंने आपको ये बताया था, भिन्न के बारे में समझाया था बेसिक में, कि जैसे भिन्न होती है, भिन्न क्या होती है, किसी भी चीज़ का एक हिस्से के रूप में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने मान लो लिख दिया 3/4। अब ये 3/4 का मतलब क्या है कि मेरे पास टोटल भाग 4 हैं किसी चीज़ के, उसमें से 3 मैंने भाग लिए हैं। अब वैसे ही अगर मैंने हर को 100 बना दिया, अगर मैंने लिख दिया 20/100, तो इसका मतलब मेरे पास टोटल भाग कितने थे, 100, और उसमें से मैंने कितने लिए हैं, 20। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 20%, क्योंकि प्रति कितना था हमारे पास, 100 के ऊपर मैंने 20 भाग लिए हैं। तो टोटल भाग अगर हमारे पास 100 के हिसाब से हैं, तो उसमें से लिया गया जो भी भाग है उसको हम प्रतिशत कहते हैं, कि 100 के हिसाब से मेरे पास कितने पार्ट होते। ठीक है, तो उसमें से मैंने 20 भाग लिए। तो इसीलिए क्या कहते हैं, एक ऐसा भिन्न जिसका हर कितना हो, 100 हो, उसको हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें तो 10%, प्रतिशत को नोट करने के लिए हमने ये सिंबल होता है हमारे पास प्रतिशत का, ये वाला। तो देखो 10%, अब ये परसेंट का सिंबल है, इसको कैसे हम डील करते हैं इसके साथ, देखो हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे जिसमें हर कितना होगा, 100। तो सीधी सी बात है, ये परसेंटेज हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने 10 को 1/100 से मल्टीप्लाई ही किया है। तो देखिए ये फ्रैक्शन में बदल गया, जिसका हर कितना है, 100 है। तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन, और ये क्या है अपना प्रतिशत। तो देखिए ये प्रतिशत है 15%, तो इसको क्या लिखेंगे, 15/100। तो इस हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 130% को हम क्या लिखेंगे, 130/100। तो इस हिसाब से हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं जिसका हर कितना होगा, 100 होगा। अब अगर इसको हम कैंसिल आउट करके लिखना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, एक फ्रैक्शन बन के आ जाएगी। लेकिन हमारे पास जब तक परसेंटेज के रूप में हमें पता चलेगा, तो हर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अब देखिए कुछ एक हम चीज़ें सीखते हैं 1 बाई 1 करके। निम्न प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए, तो देखिए यही किया है हमने ऊपर एग्जाम्पल में, कि प्रतिशत था, भिन्न में कैसे बदला। तो देखो 25% है, इसको मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज का सिंबल हटा के मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 लगाना पड़ेगा। और अगर 100 लगाऊंगा तो कट के क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा,
25 एकम 25 और 25 चौका 100, तो ये आएगा 1/4। तो 1/4 हमारा फ्रैक्शन में बदल गया। तो देखो 25% लिखो या 1/4 लिखो, बात एक ही है। तो आप वैसे भी सोचेंगे तो देखो 100 का कौन सा पार्ट होता है, 25 चौथा पार्ट होता है कि हमें हमारे पास फोर्थ पार्ट निकल के आता है तो 25 बनता है। वैसे ही अगर 4 पार्ट हैं तो उसका फोर्थ पार्ट कितना होगा, 1 है ना। टोटल पार्ट अगर मेरे पास 4 हैं तो उनमें से एक पार्ट निकल के आएगा, तो ये फोर्थ पार्ट ही तो हुआ। तो 100 के हिसाब से परसेंटेज और ये फ्रैक्शन बन के आता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 40% को बनाऊं तो 40% क्या बनेगा, देखिए 40% को हटाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नीचे 100 लगाना पड़ेगा। अब जितना कटता है हम काट देंगे इसको, 20 से कटेगा तो 22 जा 40 एंड 25 जा 100। तो ये मेरे पास क्या बन के आएगा, 2/5। तो 2/5 अगर मेरे पास फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो मैं इसको डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ, 40%। लेकिन 40% लिखा हुआ है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 2/5 भी लिख सकता हूँ। कोई हमसे बोले कि 40% तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे उसको, 2/5। बात एक ही है, क्योंकि 40/100 लिखो या 2/5 लिखो, उसी से तो बन के आया है ये, तो हम लिख सकते हैं। अब देखो 35% है तो 35 हम ऊपर लिखेंगे, नीचे लगाएंगे 100। अब जितना कटता है काट देंगे, 5 से कटेगा तो 5 7 जा 35, 5 20, तो हमारे पास कितना आएगा, 7/20। तो अगर 20 में से 7 पार्ट लें तो 100 में से आपको 35 पार्ट लेने पड़ेंगे, और 100 में से जितना पार्ट लेते हैं उसी को परसेंट कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 35%। वैसे ही 16 2/3% को हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हमें इसको जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको मैंने कहा था आपको जब बेसिक करवाया कि साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो पहले साधारण भिन्न में क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये लिखा जाएगा 50/3%। और अब परसेंट को हटाने के लिए मैंने आपको बताया 1/100 लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्या बनेगा, 50/3 और इंटू 1/100। तो देखिए कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या बन के आता है, 51 जा 50, 52 जा 100, तो ये आया 1/6। तो 1/6 इसका फ्रैक्शन बन गया। तो देखो फ्रैक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको परसेंट को क्या करना पड़ेगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपने आप फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो सिंपल है। तो चलिए आगे करते हैं हम अपना। अब की बार क्या कहते हैं हम कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। तो देखो भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, जो भी भिन्न हमारे पास है, जो भी फ्रैक्शन हमारे पास है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखो 100 से भाग कर रहे थे ना, अब हम उल्टा कर रहे हैं, तो भाग का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। गुणा करते हैं तो हम गुणा कर देंगे 100 से। तो देखिए जैसे 1/10 हमारे पास, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो फ्रैक्शन है, भिन्न है, भिन्न को क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 10%। अब अगर मुझे 4/7 को बदलना पड़े तो मैं क्या करूँगा, 4/7 हमारे पास जो लिखा हुआ है उसको 100 से गुणा करूँगा, तो ये मेरे पास बन के आएगा 400/7। अब देखते हैं ये कितना प्रतिशत बना। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो ये बनता है 5 पे जाएगा 35, फिर अपने पास किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा, और ये बचेगा 1/7%। तो इतना परसेंट बन जाएगा। तो परसेंटेज में बदलना कोई मुश्किल नहीं। अब मान लो आपके सामने लिखा हुआ है 57 1/7%, तो आप उसको 4/7 लिख देंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन और परसेंट एक दूसरे से रिलेट है, तो इनको आप एक जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे वो यूज करेंगे। परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज में यूज करेंगे, फ्रैक्शन में चाहिए तो फ्रैक्शन यूज करेंगे। जैसे 1/8 है, तो 1/8 को मुझे फ्रैक्शन प्रतिशत में बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई। अब 8 को हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 12.5%। तो देखिए 12.5% कोई बोले तो आप सीधा क्या लिखेंगे इसको, 1/8 फ्रैक्शन में लिख देंगे 1/8, तो भी हमारा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। अगर मान लो 3/5 है तो 3/5 को अगर मैं बदलूँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही आएगा 20, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास 60%। तो देखो 60% का फ्रैक्शन हमारे पास कितना होता है, 3/5%। तो सीधा सा इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है हमारे पास, कंक्लूजन निकल के आता है परसेंट जो प्रतिशत होता है उसको अगर मैं 1/100 से गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा, भिन्न, और भिन्न को अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा,
प्रतिशत, तो सिंपल सी दो चीज़ें आपको पढ़नी है कि प्रतिशत से भिन्न बनाना है तो 1/100 लिखना पड़ेगा, और भिन्न से प्रतिशत बनाना है तो गुणा में 100 करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल से हम शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको परसेंटेज में ही नहीं, मैथ में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, इसका एक और रूप हमारे पास निकल के आता है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। अब दशमलव में कैसे बदलना है? दशमलव होता क्या है, मैंने आपको ये बताया था। दशमलव में हम आराम से बदल सकते हैं किसी भी भिन्न को। अगर हर में क्या हो, हमारे पास 10 की कोई भी घात हो, जैसे 1 हो गई, 10 की घात 2 हो गई, 10 की घात 3 हो गई, तो उतने ही अंक छोड़ के हम दशमलव रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 32 जो प्रतिशत है उसको हम क्या लिखेंगे, मैंने कहा था प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। अब एक बात बताओ, हर में अगर 100 की घात आ गई, 10 की घात आ गई है, तो कितनी घात बनेगी? ये 2। तो 2 अंक छोड़ के मैं दशमलव लगा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। अब कहीं पे 32% लिखा हुआ है तो हम उसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, 0.32। वैसे ही 60% है तो 60% को आप क्या लिख पाएंगे, 0.6। क्यों? क्योंकि एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, एक अंक छोड़ के हम यहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं। वैसे ही हमारे पास 95% को क्या लिखेंगे, 0.95। तो इस तरीके से हम दशमलव में भी बदल सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं कि बिल्कुल सिंपल से प्रतिशत को कैसे हम देखते हैं, कैसे क्या किया जाता है प्रतिशत के क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, 60 रुपये का अगर हमें 20% निकालना पड़े, 60 रुपये का 20% कितना होगा? तो देखिए 60 रुपये हैं, उसका 20% कैसे लिखेंगे हम, 20/100। तो देखिए जो भी कैंसिल आउट होता है, एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गई, तो 6 दूनी 12, तो ये 12 रुपये होगा। 60 रुपये का कोई हमसे कहे कि 20% निकालो, देखिए यहाँ पे मैंने 20/100 लिखा, और मैंने आपको क्या बताया था कि 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होगा कि 20/100 लिखेंगे, और फिर काट के हम 1/5 ले आएंगे, ये होगा। तो देखो 20% लिखने की बजाय अगर हमें 1/5 याद है कि हाँ भाई 20% का 1/5 होता है, तो मुझे ये सब कुछ करने की, काटने की भी ज़रूरत नहीं होती। 60 रुपये का मुझे 20% मुझे पता है 1/5 होता है, तो मैं डायरेक्ट 1/5 लिखता, और ये कट के कितना आ जाता, 12। तो बात तो वही है, लेकिन वो चीज़ तब आएगी जब आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको 20% का फ्रैक्शन याद हो जाए कि 1/5 होता है, तो आप डायरेक्ट 1/5 लिख के उसका काम कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं अच्छे से। जैसे 600 का 40%। अब 600 का 40% आपको दिख रहा है, लेकिन ये 40% का अगर मुझे फ्रैक्शन याद हो, मैं 40% लिखूं, तो क्या करूंगा, मैं 100 से इसको डिवाइड करूंगा, और फिर 20 से कटेगा, तो ये 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 इसका फ्रैक्शन है। तो अगर मैं फ्रैक्शन का यूज करता हूं तो सिंपल हो जाएगा कि 600, और उसका मुझे कितना निकालना है, 2/5। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो उसका मुझे क्या निकालना है, 2/5। तो अब मैं 5 से इसको काटूं तो ये आया 120, और उसकी 2 से गुणा करूं तो आया 240। तो बात तो वही है, लेकिन हमें पहले परसेंटेज को अच्छे से समझना पड़ेगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 से गुणा करना, और गुणा करने के बाद अगर मुझे फ्रैक्शन मिल गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन अगर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गए तो हम परसेंटेज का यूज किए बगैर फ्रैक्शन का यूज करेंगे, और वो बहुत ईजी रहेगा, हमारे पास कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, 200 का मुझे 120% निकालना है, तो 120% देखते हैं, 120 और बटे में हम लिखेंगे 100, तो 2 जीरो से हम काट देंगे। अब परसेंटेज में अगर इसका फ्रैक्शन देखा जाए 120 का, तो 120 का फ्रैक्शन क्या रहेगा, मैं नीचे लिखूँ 100 और 20 से काट देंगे, तो 20 छिक्का 120, 20 पंजा 100, तो ये आएगा 6/5। तो हम फ्रैक्शन अगर ध्यान रहे तो हम 200 का 6/5 निकालें तो भी बात वही है, 200 और उसका 6/5 निकालें, तो देखो 5 से ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, 40, और 40 का 6 से गुणा करेंगे 240, तो बात तो वही आएगी ना। तो काम तो वही है, बस थोड़ा सा हमें नंबर के साथ हमें डील करना आना चाहिए कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, और फिर उसी 1/100 से हम फ्रैक्शन पे पहुंचते हैं। बस फ्रैक्शन थोड़ा सा माइंड में आ गया तो
फिर हम बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब एसएससी सीजीएल होता है या जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे हमारे पास टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि टाइम बहुत कम दिया जाता है। इसीलिए हमें ये जो पूरा टाइम है जो कैलकुलेशन में लगाते हैं हम, वो सारा टाइम बचा के हम फ्रैक्शन यूज करके जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। तो अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, आगे आगे चल के हम बिल्कुल ऐसा आपको फील हो जाएगा कि हाँ परसेंटेज में तो कुछ नहीं है, और अगर आपने परसेंटेज कर लिया तो लगभग मैथ के सभी चैप्टर अच्छे से हो पाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 का 16/2/3% कितना होगा? तो 150 का 16/2/3% कितना होगा? तो पहले तो 16/2/3% का देखो मैंने डायरेक्ट फ्रैक्शन ही लिखा है। अब मैंने तो डायरेक्ट लिखा है क्योंकि मुझे पता है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। मैंने पीछे भी एक जगह बना के दिखाया था। 16 से ही 2/3% मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा? 50/3। हमने ये सीखा है बेसिक मैथ में। 16×3 = 48 और 2 50, तो 50/3%। अब प्रतिशत हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? 1/100, तो 1/100 करना पड़ता है। अब ये इतना सारा कैलकुलेशन अगर हम करें तो हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए हमें फ्रैक्शन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ताकि देखो मैंने डायरेक्ट 2/3% दिखा तो मैंने 1/6 लिखा, ताकि आपको साफ साफ दिखे कि हाँ ये इतना ही होता है, तो हम आराम से आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए एक और करते हैं हम। 147 का 14/2/7% कितना होगा? तो 14/2/7% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/7। ये हमने कहाँ से सीखा? ये हमने बना के देखा। देखो 16×7 = 98 और 2 100, तो 100/7 ही होता है ये। और 100/7 को अगर मैं 100 से गुणा करूँ तो सीधा 100 से भाग करूँ तो सिंपल सा 1/7 ही आ जाएगा। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसका सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन बना लेना है और कुछ नहीं करना। अपने आप आपको दिखेगा कि क्या फ्रैक्शन होता है। अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो 21 आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। तो देखो कितना सिंपल है प्रतिशत। अगर हम इसको अच्छे से एक बार देख लें, अच्छे से हम इसको समझ लें, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो एक बार अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से एक बार इसको देखें और अच्छे से समझ लें। अगर ये वीडियो समझ में आ गई तो फिर आगे प्रतिशत बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए। तो परसेंटेज में और मैथ के लगभग जो अरिथमेटिक का पोर्शन होता है वो बिल्कुल नॉर्मल प्रतिशत पे ही लगभग बेस्ड होता है, तो हम आराम से कर पाएंगे उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें।